जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तब उम्मीद जताई गई थी कि वो 3 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देंगे। लेकिन जंग तो खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान के जवाब में अब न्यूक्लियर हथियारों की टेस्ट की तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया है। ये खबर 5 नवंबर 2025 को आई, जब पुतिन ने मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। ट्रंप ने पिछले हफ्ते साउथ कोरिया के दौरे पर कहा था कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट तुरंत शुरू करेगा। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका या कोई और देश ऐसा करता है तो रूस को भी उसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि दूसरे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी बराबरी पर टेस्ट शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया है। ट्रंप का इशारा रूस की तरफ था, जो हाल ही में पोसाइडन नाम की न्यूक्लियर पावर्ड पानी के नीचे चलने वाले हथियार का टेस्ट कर चुका है। यह हथियार 9000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और तटीय इलाकों में रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। रूस ने 26 अक्टूबर को बुरवेस्ट्रिक जैसी क्रूज मिसाइल का भी कामयाब टेस्ट किया था, जिसे इंटरसेप्टेबल बताया गया है, यानी दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। पुतिन ने खुद कहा कि हमारा न्यूक्लियर सिस्टम दुनिया के किसी भी देश से बेहतर है। पुतिन ने अपनी मीटिंग में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिए कि वो अमेरिका के इरादों की पूरी जानकारी इकट्ठा करें और न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी पर सुझाव दें। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव का कहना है कि अमेरिका के बयान और कार्रवाइयों से साफ है कि हमें एक कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। रूस का आर्कटिक टेस्ट साइट नोवाया जेमलिया तैयार है, जहां आखिरी टेस्ट 1990 में हुआ था। अमेरिका ने भी 1992 के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। दोनों देश कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी यानी CTBT के हस्ताक्षर करता है, जो सभी न्यूक्लियर विस्फोटों पर रोक लगाती है। लेकिन ट्रंप के बयान ने इस संधि को खतरे में डाल दिया है। अब सवाल है कि ये तनाव यूक्रेन युद्ध से क्यों जुड़ा हुआ है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को हथियार और पैसा दे रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच अगस्त 2025 में अलास्का में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने बुडापेस्ट में प्रस्तावित बातचीत को रद्द कर दिया। रूस के ऑयल के प्रोडक्ट पर ट्रंप ने नई पाबंदियां लगा दी हैं। ट्रंप का कहना है कि पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नई मिसाइलों के टेस्ट पर। लेकिन रूस कहता है कि अमेरिका ने हथियारों के कंट्रोल की संधियों से पीछे हटकर आक्रामक रुख अपनाया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर 9M729 मिसाइलें दागी थी, जो न्यूक्लियर कैपेबल है और इनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में INF संधि तोड़ने की वजह बताई थी। ये घटनाएं यूक्रेन जैसे मसले पर मतभेद की गहराई दिखाती हैं। यूक्रेन युद्ध ने न सिर्फ हजारों जिंदगियां खत्म की हैं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा भी खतरे में है। न्यूक्लियर टेस्ट की दौड़ शुरू होने से हथियारों की होड़ तेज हो सकती है। चीन ने भी अपने न्यूक्लियर स्टॉक को दोगुना कर लिया है। जानकार कहते हैं कि अगर अमेरिका और रूस टेस्ट शुरू करते हैं तो नॉर्थ कोरिया जैसे देश और आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ कोरिया ने 2017 में आखिरी टेस्ट किया था। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और व्यापार रुकेगा। पुतिन का ये कदम अमेरिका को एक चेतावनी है कि रूस कमजोर नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए खतरा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि अभी हम सिर्फ जांच कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं हुआ कि हम टेस्ट करेंगे या नहीं। जबकि दूसरी ओर ट्रंप के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने साफ किया है कि अमेरिका का टेस्ट विस्फोट रहित होगा। फिर भी विशेषज्ञ चिंतित हैं। न्यू स्टार्ट संधि, जो न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को सीमित करती है, फरवरी 2026 में खत्म हो रही है। अगर इस संधि को आगे नहीं बढ़ाया गया या कोई नई संधि नहीं हुई तो फिर न्यूक्लियर खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।